खुदा की जिंदा आवाज़ को सुने। कलाम के लिए मैं दावत दूंगी द चर्च जीसस डोर ऑफ लाइफ हीलिंग मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन रेवर सीनियर पास्टर नदीम इसराइल को कि वो आए और खुदा के कलाम की जिंदा रोटी हम सबके साथ शेयर करें। आपकी भरपूर तालियों में वो जो कलाम हक, वो जो कलाम खुदा। कदूस 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 the Holy Spirit यूहन्ना आरफ का मुकाशफा उसका पहला बाब उसकी पहली 3 आयत। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदा को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर ज़ाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी शहादत दी। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले जो कुछ इसमें लिखा है इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। कितने लोग चाहते हैं कि आज का कलाम मेरे बंद गुदे में से गुजरे और मेरे दिल का ऐसा खतना करे कि जब तक मसीह ना आए मैं कायम रहूं। आमीन आमीन। मैं मजबूत हो जाऊं। आमीन। मैं इंतजार में रहूं। आमीन। और मैं हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करूं। खुदावन ये फजल मुझ पर करे। आमीन। आज इस दिन इस घड़ी इस वक्त के हिसाब से खुदावन मुझ पर फजल कर दे। आमीन। तूने मुझ पर मोहर तो की है, अब फजल जारी कर दे। यस आमीन। मैं उन सख्त प्यालों के अंदर दाखिल ना हूं, आमीन, बल्कि तेरे फजल के माफिक आसमान पर उड़कर तेरा इस्तकबाल करूं। आमीन आमीन। कितने लोग चाहते हैं बरकत मेरे साथ जाए? आइए बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की ताज़ीम करेंगे। हालेलुया। यीशु के खून में पता है, यीशु नाम में पता है। प्लीज तकद्दुस ताज़ीम आपका बैठने में। मुझे बहुत सी रूहानी बातें आपसे करनी है। हम यीशु जी को वैसा उतना नहीं जानते जितना खुदा के कलाम में दर्ज है। अगर आप कलीसिया हैं तो आपके अंदर ये ख्वाहिश नहीं, बल्कि आपके अंदर ये जुस्तजू के साथ ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैंने हवा में उड़ना है और अपने यीशु के पास जाना है। जो 7 प्याले मैंने इसके साथ रखे हैं, सिर्फ ये कलीसिया के रैप्चर होने के बाद खोले जाएंगे, और अगर आप रैप्चर ना हुए तो फिर इन प्यालों का सामना करना पड़ेगा। आपने कभी आसमान पर निगाह नहीं की है? कभी गौर से आसमान को देखा है? बीएन खादम मैं देखता हूं, और इस किस्म की बहुत सी मूवी भी मैं देखता हूं जो आसमान के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में बताती हैं। अगर आप आसमान को गौर से देखें तो कायनात की सबसे खूबसूरत चीज जो है वो क्या है? आसमान है, जहां आपको सितारे, सूरज, चांद और बहुत से सितारे आपको नजर आएंगे। ये बहुत खूबसूरत है। ये किसके लिए खुदा ने बनाया? किसके लिए बनाया है? तो फिर आप इतना सोच क्यों रहे हैं? किसके लिए बनाया है? हमारे लिए। जिस शख्स के लिए उसने इतना कुछ बनाया है, आसमान इतना खूबसूरत तान दिया है,
जमीन को ऐसा मामूर किया है कि उसमें समुंदर है, दरिया है, नदियां हैं, नाले हैं, हवाएं हैं, मौसम है, खूबसूरत से खूबसूरत दरख्त है, अच्छे से अच्छा फल है, खाने को अनाज है, बीज हैं, तरकारियां हैं, और क्या कुछ उसने आपके लिए बनाया है। उसने आसमान की फिजा के अंदर परिंदों को उड़ाया है ताकि इंसान मेरे इस जलाल को देख के क्या करे, खुश हो, और मेरी क्या करे, तमजीद और ताज़ीम करे, और जाने कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। बहुत जल्द मैं 3 आसमानों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आज कुछ बातें खास करने वाली। अगर आप आसमान को पूरे गौर से देखें तो ये खुदा के जलाल को दिखाता है। हालेलुया। किसको दिखाता है? खुदा के जलाल को। और ये सब कुछ उसने आपके लिए बनाया है। क्या वो चाहेगा कि आप हलाक हो जाएं, आप मर जाएं? वो चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाएं? वो चाहेगा कि आप जमीन पर फना हो जाएं? क्या वो चाहेगा? तो हां ना में जवाब तो दे सकते हैं। क्या वो चाहेगा? नहीं, वो नहीं चाहेगा। एक हैरत अंगेज काम बागे अदन में हुआ। खुदा ने जब इंसान को, हवा को और इब्लीस को लानत किया था, उसने साथ मेंशन किया था तो उसकी एड़ी पे काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। वो कुचलने वाला जब इस दुनिया में आया तो क्या उसने कोई तलवार को भाले से इब्लीस को कुचला? उसने किसको कुचला? उसने आकर आपके गुनाह को कुचल दिया, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या थी? मौत थी। उसने उस गुनाह को ही जड़ से उखाड़ दिया। और उस गुनाह को कुचल डाला और जिंदगी के चश्मे जारी कर दिए। सलीब का पैगाम दुनिया के लिए एक तमाशा है। बहुत लोग समझते हैं ये तो कत्लगाह की जगह है, ये तो वो जगह है जहां किसी को सजा दी जाती है। मसीही सलीब को लिए फिरते हैं, ये तो बेवकूफ लोग हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है दुनिया की नजर में सलीब का निशान क्या है? एक मजाक है। लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की क्या है? कुदरत है। कायनात में कोई भी शख्स किसी भी शक्ल, सूरत, रंग, नस्ल का हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगर वो ईमान रखता है कि ये कुफारा मेरे लिए है, ये कुफारा मेरे लिए है, तो ये खूबसूरत सा आसमान उसके लिए खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये खूबसूरत आसमान खुल जाता है उस वक्त जब कोई बशर जमीन पर इस यीशु को जिसने सलीब पर जान दी मेरे और आपके लिए, और इब्लीस को क्या किया? कुचल डाला। वो आपको एक नया जीवन दे देता है, आपको वो जिंदगी देता है जो आपकी समझ, अक्ल, ताकत से बाहर है। अगर यीशु जमीन पर अपनी जान न देते, हम में से एक शख्स भी खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता था। एक शख्स भी। संदूर अमूरा को यीशु जब फरिश्तेगान तबाह करने आए तो लूत खुदा से मिन्नत करने लगा, अगर खुदा 100 आदमी यहां पर हुआ इस बड़े शहर में, तो क्या ऐसे तू तबाह ना करेगा? खुदा ने कहा अगर 50 भी होंगे तो मैं इसे बर्बाद ना करूंगा। वो रहम दिल खुदा है, वो नहीं चाहता कि किसी की हलाकत हो। जैसे उसका रहम बड़ा गहरा है, ऐसे ही उसकी सजा भी बड़ी खतरनाक है। फिर खुदा से मिन्नत की
इब्राहिम ने भी खुदावन अगर वहां पर 30 लोग हुए, क्या तू माफ ना करेगा? खुदावन कहते हैं अगर वहां 15 लोग भी हुए तो मैं क्या कर दूंगा? माफ कर दूंगा। उसने कहा इसका मतलब वो 15 लोग वहां पर नहीं है। खुदा चाहता था कि उसे बर्बाद ना करे, पर वो बर्बादी के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। इस जहां ने अपने आप को उस बड़ी बर्बादी के लिए तैयार कर लिया है जिसमें मसीह नहीं है। सो फिर मिन्नत की इब्राहिम ने कहा खुदावंद अगर वहां पर 10 लोग हुए क्या तू माफ ना करेगा? खुदा ने कहा इब्राहिम वहां 5 लोग भी हुए तो मैं माफ कर दूंगा। खुदा माफ करना चाहता है। उसकी मोहब्बत देखें, वो आपको माफी देने के लिए उसने अपने बेटे को भेजा, क्योंकि दुनिया में कोई शख्स इस बड़ी कुर्बानी के लायक ना था और ना ही कोई इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता था, क्योंकि यीशु की मानद कोई पाक नहीं था। इस जमीन पर जिससे लानत दिया गया था, लानत कर दिया गया था, यीशु ने क्या कहा? कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? कोई है जो मुझ में गुनाह साबित करे? पूरी दुनिया के अंदर एक शख्स है जिसके साथ में गुनाह नहीं है। और जिसकी जात में गुनाह नहीं है वही गुनाह के हवाले किया गया। खुदा की क्या है? ये खुदा की क्या है? ओहो, ये खुदा की मोहब्बत है। एक शख्स पाक पैदा हुआ और वो भी गुनाह के हवाले किया गया। कायनात में दुनिया गुनाह से भरी। खुदा ने जब आसमान से देखा जमीन गुनाह से बर्बाद हो चुकी, एक शख्स भी खुदा की रास्तबाजी के लिए तैयार ना था और कोई भी पाक ना था। न उम्मतों न कौमों में से कोई एक शख्स भी खुदा की बादशाही के लायक ना निकला। यही मनादी जब मकाशवा में हुई तो यूहन्ना से कहा गया इस नबूवत की किताब को ले और खा ले, ये मुंह में तुझे शहद की तरह लगेगी लेकिन पेट में जाके तुझे कड़वी हो जाएगी। और जब ये फेल कर रहा था तो आसमान और जमीन पर एक खामोशी छा गई और एक बड़े फरिश्ते ने आसमान और जमीन और पताल के अंदर मनादी की कि बाप के हाथ से इस किताब को लेने के लिए अगर कोई इस लायक है तो आकर बाप के हाथ से किताब ले, जिसका फरिश्ता ने ऐलान किया है कि बाप के हाथ में एक छोटी किताब है, एक तूरमा है। अगर कोई आसमान और जमीन के तले कोई है तो आकर इसको उसके हाथों से ले ले। तो आसमान और जमीन और पताल के अंदर एक बड़ी मनादी हुई और उस मनादी के होने से आसमान और जमीन पर आधा घंटा खामोशी हो गई और कोई आसमान जमीन और पताल पर बाप के हाथों से इस किताब को लेने के लायक ना निकला। यूहन्ना जार जार रोने लगा और कहने लगा कि अब क्या होगा जब आसमान और जमीन और पताल के नीचे कोई इस लायक नहीं है इस किताब को ले और इसकी मोहरों को तोड़े। तो वो जार जार रोने लगा। सो खुदा के तख्त के 24 बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग उठा और उठकर उसने क्या कहा? यूहन्ना मत रो, क्योंकि देख यहूदा का वो बब्बर जो दाऊद की असल से है
गालिब आया है ताकि इस किताब को लेकर इसकी मोहरों को क्या करे, तोड़ डाले। वो असली अबदी सिबा किया हुआ बर्रा है जो जहां के गुनाह को उठा ले चले। बहुत से लोग सोचते हैं कि खुदा ने बागे अदन में आदम के गिरने से यह फैसला किया। नहीं, खुदा जानता था कि आदम गिरेगा, खुदा जानता था, खुदा जानता था कि आदम क्या हो, गिरेगा। इससे उससे पहले ही खुदा ने अपने बेटे को अलग कर लिया। हम जिसे बेटा बेटा कहते हैं वो दर हकीकत खुदा का कलाम है। वो क्या है? खुदा का इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और कलाम मुजस्सम होकर जिस्म के साथ दुनिया में आ गया ताकि कलाम को पूरा करे। हालेलुया! ताकि कलाम को क्या करे? पूरा करे। इस जमीन की बर्बादी उसी दिन थी जब आदम और हवा बागे अदन में गुनाह में गिर गए। क्या दुनिया में गुनाह कम हुआ कि ज्यादा हुआ है? बढ़ता जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारी अक्लों की बर्बादी ऐसी खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है कि कभी कभी हम खुदा के घर में बैठ के भी खुदा के घर में नहीं है, क्योंकि इब्लीस ने हमारी जिंदगी में इतना कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन अगर एक शख्स उठकर कहे कि मैं इकरार करता हूं यीशु खुदा का बेटा है और उसने मेरे लिए क्या दी है? जान दी है, तो ये खूबसूरत आसमान आपके लिए क्या होता है? खुल जाता है। इस पूरी फिजा के अंदर इब्लीस मौजूद है। वो आसमान से गिरा दिया गया है, इंसान के हवाई कुरे में रहता है वो, और वो आपको दबाए रखता है ताकि आप खुदा की बादशाह में दाखिल ना हो सके। वो आपके गुनाह की लिस्ट बढ़ाता रहता है, वो आपके लिए बचने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ता है। वो चाहता है कि खुदा का कहर और खुदा का गजब आपको हलाक कर दे, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम गुनाह में गिरे रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। खुदा के कलमा को कोई नहीं मार सकता था। यीशु के अंदर मौत नहीं थी। उसने कहा राह, हक और जिंदगी तो मैं हूं, मैं हूं वो राह, हक और जिंदगी। मुझ में अबदी जिंदगी है, मुझ में अबदी जलाल है। उसमें इतनी जिंदगी थी, उसने अपनी जिंदगी में मुर्दों को छुआ और वो उठकर खड़े हो गए, क्योंकि उसमें जिंदगी थी और जिंदगी आदमियों के जलाल और नूर के लिए बहा दी खुदा ने। अगर आप गौर करें तो हम में से एक शख्स भी, मुझ समेत एक शख्स भी इस लायक नहीं था कि हम उसके पाक बदन का कफारा, हमारे पाक, अपने पाक बदन से हमारा कफारा दे सकते। हमने इतनी गलतियां, इतने गुनाह, इतनी बदियां, इतनी कमजोरियां हैं कि शायद हमारे मां बाप भी अगर उनको पता चले तो हमसे मुंह मोड़ लें। मगर यीशु ने सीना तान कर आपके लिए जान दी है। आपके कर्मसी गुनाहों का कफारा उसने दिया है। वो जानता था कि इंसान नहीं बच सकता। जब उस डाकू से कहा तू आज ही मेरे साथ कहां होगा? फिरदौस में। ये खूबसूरत आसमान उस डाकू के लिए खुल गया था, क्योंकि खोलने वाला इतना पाक था, खोलने वाला इतना कुव्वत वाला था कि जमीन की जिंदगी आसमान को छूने लगी है। हालेलुया! सो आज का दिन कायनात और उम्मत और कौमों के लिए एक बड़ी निजात का दिन है। लेकिन बदकिस्मती, बदहाली यह है कि उस तक नहीं पहुंच रहे। खुदा के कलाम लिखा, अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनकर अपने दिलों को सख्त करोगे तो फिर जिस दिन आप आवाज देंगे उस दिन खुदा का दिल भी क्या हो गया होगा? सख्त हो गया।
फिर खुदा ने क्या कहा, अगर एक शख्स भी लूत तेरे सिवा यहां पर होगा तो मैं शहर को क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा। आइए अपने कदमों पे खड़े होंगे। एक शख्स अगर लूत तेरे शहर में हुआ तो मैं इस पूरे शहर को माफ कर दूंगा, हालांकि इनकी बदियां, इनके गुनाह बहुत ज्यादा है। तो इब्राहिम खामोश हो गया। इब्राहिम क्या हुआ, खामोश हो गया। इसी तरह जमीन पर एक शख्स भी खुदा की रास्तबाजी और फजल के लायक ना था। जमीन सब गुनाह और लानत से भरी थी। आदम की नस्ल और आदम का तुख्म हमेशा गुनाह ही करता है, क्योंकि इब्लीस ने ऐसा बीज बो दिया था इसके सबब से हर बशर गुनाहगार पैदा होता है। इसलिए दाऊद कहता है, मेरी मां ने गुनाह के अंदर मुझे क्या दिया, जन्म दिया। दाऊद इन बातों को जान गया। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। फिर खुदा ने आसमान और जमीन को अपने हुजूर बुलाया और फिर वही शर्त रखी जो लूत के शहर में उसने रखी थी, अगर एक शख्स भी हालेलुया रास्तबाज होगा तो मैं पूरी दुनिया को क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा। खुदा ने सब उम्मतों और कौमों के लिए यीशु उसकी सलीब को नजात का किला ठहराया है, जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मुबारक हैं आप सब लोग जिसकी दुल्हन है। आपसे बढ़कर कोई पाक नहीं है, ना उम्मतों में से ना कौमों में से कोई आपकी मानद रास्तबाज नहीं है, क्योंकि आपकी रास्तबाजी यीशु की रास्तबाजी है। हालेलुया। सो पाक बनो, क्योंकि वो क्या है, पाक है। आज वो कफारा था जिसे आज पूरी कौम ने सेलिब्रेट किया है। हम सब के लिए ईद का दिन है आज। लोग किसी के पैदा होने और मरने पे अफसोस करते हैं, मगर यीशु की मौत ने हमें जश्न दिया है, क्योंकि उसने मौत, कब्र और गुनाह पर फतह पाई है। सो आसमान और जमीन के तले उसके मानद कोई नहीं है। वो एक नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए आया है। हर कौम, हर कबीला, हर उम्मत उसके कफारे के बगैर बाप के पास जा नहीं सकती। आप दुल्हन हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आस्ता आस्ता आपके बारे में आपको बताऊं, ताकि आप घुमंड में ना आ जाएं, क्योंकि जो रुतबा आपको दिया है वो किसी उम्मत, किसी कौम के पास नहीं है। खुदा का कलाम कहता है, तेरी बीवी तेरा क्या है, बदन है। हम मसीह का क्या है? क्या हम ललकार के बोलेंगे हम मसीह का क्या है? हम मसीह का क्या है? बदन है। वो हमसे और हम उससे जुदा नहीं हो सकते। वो हमसे इतना प्यार करता है, वो आपके गुनाहों को खातर में नहीं लाता। दाऊद कहता है, मुबारक है वो शख्स जिसके गुनाह ढांप दिए गए और जिनकी खताओं को खुदा खातर में नहीं लाता। मुबारक है वो उम्मत, वो कौम जो उसके कफारे से बची है। सो खुदा ने आसमान और जमीन के तले एक ही कफारा दिया है, और वो इतना पाक है कि उसकी जात में गुनाह ना था। दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी और इल्म और दुनिया के तमाम मज़ाहिब के अंदर एक बात को लेकर
हैरत अंगेज है कि वो मौत पर फतह नहीं पा सकते। मौत पर फतह सिर्फ यीशु पा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो मौत पर फतह पाने के लिए पैदा हुआ। ना सिर्फ उसने अपनी मौत पर, बल्कि उसने उस मौत पर फतह पाया जो हर बशर पर आती है। हर बशर को उसने एक रिहाई दी है। अगर आज के कलाम को अपने दिल में ले लिया, अपने बंद गूदे में से गुजरने दिया,